आज के दिन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये गर्मी, जिसके वजह से 2021 और 2022 में इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान हुआ। इंडिया में हीट वेव्स डेजर्ट कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। 2024 इंडिया का हॉटेस्ट ईयर है, जहां कई सिटीज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। देश भर में वाटर क्राइसिस शुरू हो चुके हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। तो इस हीट वेव्स के रीजंस और सॉल्यूशन आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। Well, several places in India are likely to suffer from humid heat waves in the next few days. Will this summer be India's hottest on record? शुरू करते हैं ये जानते हुए कि हीट वेव्स है क्या। जब एक एरिया का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है उस एरिया के एवरेज टेम्परेचर से, तब उसे हीट वेव्स कहते हैं। ये रीजन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स में 40 डिग्री होने पर हीट वेव्स डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहीं हिली एरियाज में 35 डिग्री होने पर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। यूरोप में हीट वेव डिक्लेयर करने का थ्रेशोल्ड इंडिया से कम होता है, वहीं डेजर्ट कंट्रीज में इसका टेम्परेचर इंडिया से ज्यादा होता है। हीट वेव्स होने का कारण है एक एरिया का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होना, जिसके वजह से उस रीजन में बादल फॉर्म नहीं होते और सनलाइट सीधा ग्राउंड को हिट करती है। ये हमें, हमारे देश और पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया भर में ड्रॉट्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% लोग बाहर धूप में काम करते हैं, एसी के ऑफिसेस में नहीं, जिसके वजह से उनका काम और भी मुश्किल हो रहा है। ये आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, टायर्डनेस, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, जो कि काफी सीरियस प्रॉब्लम्स है। तो अब ये हीट वेव्स फॉर्म कैसे होते हैं? इसका पहला रीजन तो है एल नीनो इफेक्ट, जो कि एक वेदर फिनोमिनन है जिसमें पैसिफिक ओशन का सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से पैसिफिक की गर्म हवा साउथ ईस्ट एशिया में आती है और कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल तो कुछ एरियाज में सूखा पड़ता है। ये इवेंट 2 से 7 साल में आता है। एल नीनो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सबको इफेक्ट करता है, पर हम इस रीजन को पूरे तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये एक फिनोमेना है जो बताता है कि सिटीज रूरल एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होते हैं। इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज में बिल्डिंग्स, रोड्स और पेवमेंट्स कंक्रीट, टार, सीमेंट और एस्फाल्ट से बनते हैं, जो कि हीट को अब्सॉर्ब करता है और फिर ये सारे मटेरियल्स स्टोर्ड हीट को धीरे धीरे रेडिएट करते हैं। सेकेंड रीजन है अर्बन एरियाज में ग्रीनरी की कमी। प्लांट्स और ट्रीज एक कूलिंग सिस्टम है, वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे वो एरिया ठंडा रहता है। सिटीज में जहां भी ग्रीनरी बिल्डिंग से ज्यादा है वहां का टेम्परेचर कम होता है। ये सेंचुरी के स्टार्ट से इंडिया में 2.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड कट डाउन किए गए हैं, जिसके वजह से कंट्री का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। थर्ड रीजन है एयर पोल्यूशन। सिटीज में व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के धुएं के वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, जिसके वजह से हीट वहीं ट्रैप होती है और एस्केप नहीं हो पाती। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज हॉटेस्ट सिटीज भी है। लास्ट और सबसे मेन रीजन इस हीट वेव्स अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्लाइमेट चेंज का है पॉपुलेशन। ये एक सबसे बड़ा रीजन है हर एक प्रॉब्लम का। इतने सारे घर, बिल्डिंग्स और रोड्स क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इतने सारे झाड़ क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि उस जमीन पर घर, बिल्डिंग्स और रोड बनाए जाएं। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इंसान अच्छे हैं पर हम बहुत ही ज्यादा है। आइए अब इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं एक सिटी का एग्जांपल लेके, जो कि है सिंगापुर। सिंगापुर मेरे हिसाब से एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं इम्प्रूव होने के लिए, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इंडिया जैसा ही गर्म है और वहाँ की पॉपुलेशन भी इंडिया जैसे ही ज़्यादा है। ना कि सिटीज़ जैसे वैंकूवर, बर्लिन, ऑस्लो, जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है और वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत ही कम है।
इसीलिए वहाँ की सिटीज को इंडिया से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो पहला सोल्यूशन है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोलने में तो बहुत ही सिंपल है, पर हमारी सिटीज को सस्टेनेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे पार्क्स, गार्डन्स, ग्रीन रूफ्स और अर्बन फॉरेस्ट बनाकर, ज्यादा पेड़ लगाकर। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर सिटी का ऑलमोस्ट 50% एरिया ग्रीनरी से कवर्ड है। 100 हेक्टर्स रूफटॉप गार्डन्स और ग्रीन वॉल्स है, जो कि सिटी को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ डेवलप्ड वॉकिंग और साइकिलिंग फैसिलिटीज, पार्क कनेक्टर नेटवर्क, जो एक पार्क, गार्डन, नेचुरल रिजर्व्स और बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है, जिससे ग्रीन हाउस एमिशंस कम होंगे। सिटीजंस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो और रेस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी निभाती है और उनके सिटीजंस को अपने गोल्स के बारे में अवेयर भी करती है। और एक सिटी को डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। बैंगलोर को ही देख लीजिए, एक टाइम पर उसे गार्डन सिटी बोला जाता था, लेकिन वहां का रैपिड डेवलपमेंट बिना प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के वजह से वाटर क्राइसिस और हीट वेव्स कॉमन हो गए हैं। लास्ट सोल्यूशन हो सकता है कि पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, जिसमें गवर्नमेंट और आम लोग दोनों का साथ हो। I mean, इंसान अच्छे हैं पर हम बहुत ही ज्यादा है। कितना भी डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे काम कर लो, अगर एक एरिया में ओवर पॉपुलेशन है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान ये सारी गलतियां करते रहेंगे, झाड़ काटते रहेंगे, अर्बन प्लानिंग नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमने सही टाइम पर इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकाला तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती है, जिसके बाद नेचर इसको अपने तरीके से सॉल्व करेगी, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इंसानों को इन प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी निकालना होगा। एनीवे, थैंक यू।